2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा नाराज क्यों हो रहा है भाई? 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90%। आराम से सोच समझना, क्योंकि मैं मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं। अपने दिमाग से इस फितूर को उतारना कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, नहीं। मैं बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी राहुल जी जौनपुर की धरती से प्रणाम स्वीकार है। तो अगर मैंने इसे 2 से गुना किया तो इसे मुझे 2 से भाग देना होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो 2 5 10, 2 नीम 18, 590 है। यहां पे भी मेरे बच्चे 90% ही तो है, 90% ऑफ 350। अगर मेरे बच्चे 90% यहां पे भी और 90% यहां पे भी है तो मैं 90% कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बचा? 590। भाई ध्यान से देखोगे तो और का मतलब गुना, और का मतलब गुना, और कॉमन मैं ले सकता हूँ 90%। आपने कहा ले सकते, इसमें कोई नाराजगी थोड़ी आपसे सर। यहां बचा 350। आराम से समझो मेरी बात, 90% का मतलब 9/10। हाँ जी। और इसको जोड़ेंगे तो 0 9 5 14, 5 3 8 और 1 9। बिल्कुल सही बात है सर। 0 से 0 गए, 9 चौक 36, 9 में 81 और 3 84। तो आंसर अभी भी 846 है। आंसर नहीं बदला, 846 ही है। अगर मेरा समझदार बच्चा होता, वो इसको भी देख रहा है, वो क्या कहता कि सर मैं इसको 2 से भाग दूंगा मुझे दिक्कत होगी। 1180 को 2 से भाग देना मेरे लिए थोड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं सर इसे 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं तो कोई गुनाह है क्या? आप कहेंगे नहीं है। तो 90 को 2 से भाग दिया तो यह आया 45%। और मेरे बच्चे 35 का डबल जो होता है वो 70 होता है। ये आसान है हर बच्चे के लिए कि 350 का डबल 35 का डबल 70 होता है। आपने कहा, और यहां है मेरे प्यारे बच्चों 45% ऑफ 1180। आपने कहा हाँ बात तो ओके आपकी। फिर क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहना आपको ये चाह रहा हूं कि 45% अगर मैं कॉमन ले दूंगा, और मुझे समझाना इसलिए मैं एक एक शब्द लिख के समझा रहा हूं, आपको ऐसा कुछ थोड़ी करना, आप तो सीधा सीधा जोड़ेंगे। तो 1180 में 700 जोड़ना बहुत आसान है। मुझे स्टेप लिख लिख के समझाना है मेरे प्यारे बच्चे, बेटियों को और बेटों को, इसलिए मुझे समय लग रहा है। आप तो समझदार हो। तो 45% की फ्रैक्शन 9/20 भाई, 5% 1/20 तो 45 और 9/20, और इनको जोड़ेंगे तो 11 और 7 1880। नाराजगी क्यों करनी है हमने? 2 नीम 18, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 9 नीम 81 और 3 84, 846 मेरा आंसर है। आप कहेंगे तो सर सीधा ही आ रहा था। अरे बावले, तू सवाल पे क्यों फोकस कर रहा है? तू मेथड पे क्यों नहीं फोकस कर रहा? मेथड इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेक इट वेरी मच क्लियर। अगर मेथड क्लियर नहीं है तो फंसोगे बहुत गंदे से पेपर में। आशु यादव जी कह रहे कमेंट चेक नहीं कर रहे हैं सर। चाटा खाएगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा और धीरे धीरे से ब्लॉक करूंगा जो फालतू कमेंट करेगा। अब जो मेरे समझदार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उनको मैंने ये कहा था कि हर चैप्टर के स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। आपने तो एक रजिस्टर लेना है और उसमें गोला डाल के इसको लिखना है कि सर ने इस बात के बारे में क्या बताया था। जब जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि सर ने 10 गुना 28 280 लिखा था और इसके